हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में सीबीएसई के प्राइवेट कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम दिए रहते हैं। पहले वो एज ए रेगुलर होते हैं, किसी कारण वजह से कंपार्टमेंट या फेल हो जाते हैं तो प्राइवेट कैंडिडेट का एग्ज़ाम देते हैं, या आते इम्प्रूवमेंट या एडिशनल सब्जेक्ट के लिए। तो उन लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उनका मार्कशीट नहीं मिल पाता है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैं एक सूचना कर देता हूँ। जब सीबीएसई का आप फॉर्म भरते हैं प्राइवेट कैंडिडेट का, तो वहाँ पे साफ साफ मेंशन रहता है कि रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद आपको मार्कशीट आपके होम एड्रेस पे रीजनल ऑफिस के थ्रू बाई स्पीड पोस्ट सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद ज़्यादातर लोगों का दिक्कत होता है कि सर हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, नहीं सर हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, नहीं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब उनका रीज़न होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, वो आपके प्रीवियस स्कूल के द्वारा मिलता है, प्रीवियस स्कूल के द्वारा मिलता है। और वहाँ पे आप अगर प्रीवियस स्कूल में जाते हैं तो अपना पुराना, जब आप उनके रेगुलर स्टूडेंट थे, उसका एडमिट कार्ड और उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड आप ज़रूर लेके जाएँ, ताकि उन लोग को पता चले कि आप इस स्कूल के रेगुलर स्टूडेंट रह चुके हैं। चाहे वो क्लास 12th का बात हो, चाहे वो क्लास 10th का बात हो, तो उन लोग करेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको बना के दे देता है। लो 10 से 5 दिन के भीतर आपको प्रोवाइड करा देगा लो। और मार्कशीट जो है सीबीएसई के द्वारा आपके रीजनल ऑफिस पे सेंड कर दी जाती है। अगर किसी कारण वजह से किसी का मार्कशीट डिले होता है तो परेशानी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजी लॉकर पे आपका सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होता है, चाहे वो मार्कशीट हो चाहे वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो, वो आपका डिजी लॉकर पे अवेलेबल होता है। माइग्रेशन का बात करें तो आप माइग्रेशन भी डिजी लॉकर पे अवेलेबल रहता है, सॉफ्ट कॉपी लेके आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बहुत लोग का प्रॉब्लम हो रहा है कि सर मैं दिल्ली का हूँ तो मेरा मार्कशीट कहाँ पे मिलेगा। तो जो आप दिल्ली वाले स्टूडेंट हैं, वो आपका मार्कशीट जो होता है, जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर होता है वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड आप लेके जाइएगा, तो वहाँ पे वो मार्कशीट आपको प्रोवाइड कर देंगे। और जो प्रिंसिपल होंगे जो स्कूल के, उन्हीं को सेंटर ऑफ सुपरिटेंडेंट कहा जाता है, जहाँ पे आपका थ्योरी एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा था। तो वहाँ पे जाके आप मार्कशीट अपना ले सकते हैं। मार्कशीट लेते समय आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर दिल्ली के रहने वाले हैं तो क्योंकि वहाँ पे आपको मार्कशीट पे सिग्नेचर और स्टाम्प आपके उसी एग्जामिनेशन सेंटर पे होगा जहाँ से आप एग्ज़ाम दिए थे। और अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड लेके जाइएगा, ताकि वो वहाँ पे आपका प्रिंसिपल का सिग्नेचर और स्टाम्प हो जाए, ताकि आपके मार्कशीट पे उसके साथ ही आप अपने पेरेंट का सिग्नेचर ज़रूर करें। अब बात करने वाले जो आउट ऑफ दिल्ली स्टूडेंट हैं, तो उनको तो अपने प्रीवियस स्कूल पे भी जाके आप अपना मार्कशीट और अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो एज ए रेगुलर स्टूडेंट थे, और एडमिट कार्ड पुराना वाला जो रेगुलर स्टूडेंट थे, वहाँ पे जाके आप साइन करा सकते हैं। अदरवाइज आधार कार्ड भी आप ले लीजिएगा अपने प्रूफ के लिए। अगर वो लोग साइन नहीं करते हैं तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास रहता है, जो आउट ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट हैं वो जाके अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे भी जाके प्रिंसिपल का सिग्नेचर और स्टाम्प करा सकते हैं। एडमिट कार्ड लेके, आधार कार्ड लेके जाएंगे तो वो कर देंगे सिग्नेचर आपका। उसके बाद बहुत लोग का परेशानी हो रहा है कि सर इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी देते हैं तो आपका मार्कशीट सेम सीबीएसई के रीजनल ऑफिस के थ्रू ही बाई स्पीड पोस्ट आएगा, चाहे एडिशनल सब्जेक्ट का देते हैं या कंपार्टमेंट का या सप्लीमेंट्री का या फ्रेश एज ए प्राइवेट कैंडिडेट देते हैं तो पूरे कंडीशन में आपका आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने साफ साफ मेंशन कर दिया है पीडीएफ में, और ये मैंने ये जो चीज़ भी लिखा है वो सब प्राइवेट कैंडिडेट का एज ए जब फॉर्म भरते हैं तो नोटिफिकेशन सीबीएसई जारी करती है, उसमें मेंशन होता है सब आपका। मैं डाउट देख लेता हूँ, लोगों का ज़्यादा डाउट आता है कि सर मैंने 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें 5 हमने पास कर गए, 1 रह गया, तो आप कंपार्टमेंट दे के क्लियर कर सकते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट में, तो सेम ईयर दे के आप क्लियर कर सकते हैं। सपोज आपने 2025 में एग्ज़ाम दिया, तो आपका एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना था, तो आप 25 के जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे दे के जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट होते हैं उनके साथ बैठ के आप इम्प्रूवमेंट एक सब्जेक्ट का क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको एक से अधिक देना है तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करना होगा, जैसे कि 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है प्राइवेट कैंडिडेट का, तो वहाँ पर आप बैठ के क्लियर कर सकते हैं, जिनके रेगुलर बच्चों के साथ होता है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर आप कंपार्टमेंट क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो पुराना वाला मार्क्स है उसमें जोड़ के आपको एक अलग मार्कशीट प्रोवाइड कराया जाएगा। कंपार्टमेंट 3 चांस मिलता है, फर्स्ट चांस, सेकंड चांस, थर्ड चांस, लेकिन कोशिश करें कि फर्स्ट या सेकंड चांस बाई निकल जाए।
आपका जो मार्कशीट होता है बोर्ड के द्वारा वो साफ साफ लिखा होता है प्राइवेट कैंडिडेट का कि आपका मार्कशीट ही पासिंग सर्टिफिकेट है। सीबीएसई के द्वारा कोई भी ग्रेड परसेंटेज स्कोर जारी नहीं की जाती है, वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर वो कैसे अपने परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं। और मैंने भल एक चीज़ बताया कि मार्कशीट का सिग्नेचर स्टाम्प आप सेंटर ऑफ सुपरिटेंडेंट जहाँ पे आपका थ्योरी पेपर का एग्जाम पड़ा था वहाँ पे भी कर सकते हैं, या तो आप प्रीवियस स्कूल में जैसे मैंने बताया जहाँ से आप रेगुलर स्टूडेंट थे वहाँ रजिस्ट्रेशन कार्ड और पुराना वाला एडमिट कार्ड और नया वाला एडमिट कार्ड भी लेके जाइएगा, आधार कार्ड, ताकि वो लोग सिग्नेचर कर दे आपके मार्कशीट पे। और जैसे मैंने बताया एक चीज़ कि आपका प्रीवियस स्कूल पे ही टीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैं एक चीज़ आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे सपोज मार्कशीट आपका गुम हो जाता है, चाहे माइग्रेशन सर्टिफिकेट का आपको हार्ड कॉपी चाहिए, तो सीबीएसई के एकेडमी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट पे सिस्टम पे जाकर आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं इस वीडियो में बता दूँगा। देखिए जैसे बहुत लोगों का मार्कशीट टाइम लग रहा है, तो सीबीएसई के ऑफिशियली वेबसाइट पे रीजनल ऑफिस का नंबर दिया होता है, आप अपना स्टेट वाइज ईमेल पे या नंबर पे उन्हें कॉल बैक कर सकते हैं। किसी कंडीशन में वो लेट हो जाता है तो आप पेशेंस रखिए, वो आपको सेंड कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रिजल्ट आने के बाद समय लंबा लग जाता है तो वो लोग सेंड नहीं कर पाते, किसी कारण वजह से ही है, तो आप वेट करें, आपको हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं, अगर आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना चाहते हैं प्राइवेट कैंडिडेट का, तो अब हर साल होता है, आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप नहीं दीजिएगा तो आप एब्सेंट हो जाते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो आपका प्रो रेटिंग बेस पे वो लोग कर देते हैं। जैसे सपोज आपने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया 70 का या 80 का, तो उसमें जितना परसेंटेज आएगा उतना ही परसेंटेज वो लोग मान के प्रैक्टिकल में जोड़ के आपको थ्योरी वाला मार्क्स में ही ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ये मैंने जितना भी डाटा लिया है ये सब प्राइवेट कैंडिडेट का नोटिफिकेशन जब सीबीएसई हर साल फॉर्म भरती है उसमें मेंशन होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट आर द मार्क्स स्कोर्ड बाय कैरी फॉरवर्ड। अगर आप सपोज आप 26 में प्राइवेट कैंडिडेट का एग्जाम दिए हैं, अगर 25 में आप रेगुलर थे, किसी कारण वजह से फेल हो गए या कंपार्टमेंट आ गया, इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, तो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप एक साल से ज़्यादा मतलब हैं, सपोज आप 2024 में रेगुलर थे और 26 में आप प्राइवेट कैंडिडेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, आपको फिर से प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठना होगा, या तो पूरा रेटिंग बेस पे आपको मार्क्स बेस पे वो अप्लीकेबल कर देते हैं। सेम कंडीशन एडिशनल सब्जेक्ट का भी रहता है, इंप्रूवमेंट का भी रहता है, भ्रष्टाचार का भी रहता है। और इंटरनल जो मार्क्स इंटरनल एक्सेस जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे प्राइवेट कैंडिडेट में, उसका वो लोग एग्जाम नहीं लेते हैं, तो आपको थ्योरी में ऐड करके वो मार्क्स प्रोग्रामिंग के थ्रू ऐड करके वो दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है मार्कशीट प्रोवाइडेड द मार्क्स obtained इन थ्योरी एग्जाम विल बी कन्वर्टेड इनटू आउट ऑफ 100 थ्रू द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट इंटरनल असेसमेंट। और देखिए इंप्रूवमेंट जैसे मैंने बताया 1 का देना है तो सेम ईयर में आप दे सकते हो जिस ईयर में आपने बोर्ड एग्जाम दिया था। अगर आपको 1 से अधिक देना है तो नेक्स्ट ईयर आप प्राइवेट कैंडिडेट का एग्जाम देके फॉर्म भर सकते हो। अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक साल पहले होना चाहिए। सपोज जैसे आप 26 में अप्लाई कर रहे हो तो आप 25 में आप पास किए होइएगा, तो अभी आप इम्प्रूवमेंट के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज इम्प्रूवमेंट के लिए एलिजिबल आप नहीं हो सकते। सपोज आपने प्राइवेट कैंडिडेट 2 साल से लगातार फेल किया, सपोज कोई बच्चा 24 में फेल कर गया प्राइवेट कैंडिडेट, 25 में 26 में वो पास कर गया, चाहे उसका ही वो सब्जेक्ट रह गया वो पास कर गया, कंपार्टमेंट क्लियर कर लिया, तो 2027 में भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी फेल लगातार हो रहा था, तो वो अप्लाई कर लेता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। और इम्प्रूवमेंट का भी जो मार्कशीट आता है वो भी पासिंग सर्टिफिकेट का काम करता है, एडिशनल का भी, कंपार्टमेंट का भी, और सप्लीमेंट्री का भी, और पत्राचार वाले स्टूडेंट का भी। देखिए यहाँ पे साफ साफ लेटर PDF में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब बहुत लोगों का एक चीज़ डाउट आता है कि देखो मैंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि अगर आप सपोज आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिए तो आप एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। सपोज आपने सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर दिया तो आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं दे सकते, दोनों में से एक ही का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है स्टूडेंट कैन अप्लाई द इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस कांट बी अपीयर इन एडिशनल बाई सब्जेक्ट। एक ही का देना होगा, या तो आप एक ही का दीजिए। हर साल सीबीएसई अपने फर्स्ट वीक सितंबर या अक्टूबर में प्राइवेट कैंडिडेट का नोटिफिकेशन फॉर्म जारी कर देती है, तो वहाँ से आप एथी कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जिन बच्चों का प्राइवेट कैंडिडेट का मार्कशीट नहीं आ पाता है, रिजल्ट आने के 2 महीना 3 महीने बाद, उनको होपलेस नहीं होना है, उनको सीबीएसई से मेल पे और कॉन्टैक्ट पे बने रहना है, उनको मैसेज रिप्लाई करना, वो लोग 24 या 48 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दे देती हैं। किसी कारण वजह से उनका रिप्लाई नहीं आता है तो आप पेशेंस करें,
या आप हमें यूट्यूब पे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं इस वीडियो का, या तो आप हमें टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप मेरा 3 चलता है, वहाँ भी आप ज्वाइन करके हमको मैसेज कर सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप में भी आप हमें ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप हमें मैसेज कर लोगे, मैं वहाँ आपको गाइड कर दूँगा कैसे आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। देखिए जैसे इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, आपको जूम कर देता हूँ। ये जो है एक एकेडमी ब्लॉकचेन डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ से आपको नहीं मिलता है। मैं एक चीज़ आपको जो बताने वाला था वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आप आइए, इस वीडियो में देखिए, यही मैं आपको बार बार हमेशा मैं 10 से 12 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, जहाँ पे मैं बार बार आपको बताता हूँ डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट किसी बच्चे का मार्कशीट लॉस हो जाता है, माइग्रेशन लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप पासिंग सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। डुप्लीकेट एकेडमी डॉक्यूमेंट सिस्टम एडीएस, मैं बार बार इस वीडियो का चर्चा लेता हूँ हमेशा। पीडीएफ में भी मैंने बहुत बार कम्युनिकेटिव पोस्ट किया और मैंने वीडियो में बार बार बता रखा है। तो यहाँ पे आपको आना है, यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आइकन आपको ऐसे खुलेगा।